हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज जो है मैं आप लोगों को यूज ऑफ देयर के बारे में बताने जा रहा हूँ कि देयर का यूज जो है कहाँ होता है, कैसे होता है। तो देयर का प्रयोग होता है किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु की स्थिति, अस्तित्व या मौजूदगी दिखाने के लिए किया जाता है। यानी एक राजा था, एक राजा था, एक राजा था। अगर इसका हम सेंटेंस बनाते हैं, ए किंग वाज, ए किंग वाज। सही है? नहीं सही है? किंग ये क्या है? एक राजा था, ये वाक्य बन रहा है, लेकिन ए किंग वाज बन रहा है सेंटेंस, नहीं बन रहा है। इसलिए यहाँ पे किसका यूज होता है? यहाँ पे क्या हुआ? इसीलिए यहाँ पे जो है देयर का यूज होता है। देयर वाज ए किंग, देयर वाज ए किंग, एक महल है, एक महल है, एक पैलेस इज, ये पैलेस इज। सही है सेंटेंस? नहीं सेंटेंस, ठीक है। हिंदी में जो सेंटेंस है ये एक महल है, ये हमें पता चल रहा है कि क्या हुआ, एक महल है। लेकिन ये प्लेसेस, ये हमें क्या हुआ कि कुछ बोध करा रहा है, नहीं करा रहा है, ये क्या है? गलत है। इसलिए यहाँ पे क्या होता है? देयर भी होता है। देयर इज ए पैलेस, देयर इज ए पैलेस। वैसे ही अगला एग्जांपल देखिए, जंगल में शेर है, जंगल में शेर है, जंगल में शेर है। पर किसके बनाएंगे? शेर है। तो शेर है क्या होता है? देयर इज ए लायन, देयर इज ए लायन। अब क्या है? जंगल में, इन द फॉरेस्ट, in the forest. There is a lion in the forest. जंगल में एक शेर था, एक गुफा, एक गुफा था, एक गुफा था, तो एक गुफा था। देयर इज, एक गुफा था, देयर वाज ए केव, एक गुफा था। ऐसे ही है, आप जो है अपने मन से जो भी सेंटेंस बनाना चाहे बना सकते हैं। और आपको हमने पहले भी बताया था कि इसके लिए ट्रांसलेशन बनाने के लिए जो होता है, आप जो है एक बुक ले लीजिए, ऑक्सफोर्ड का जो होता है जूनियर ट्रांसलेशन का बुक ले लीजिए, उससे ही आप बना सकते हैं। क्योंकि ये ऐसा चीज है, जितना आप प्रयास कीजिएगा उतना ही जो है आपको समझ में आएगा, और आप जो है इससे उतने ही इंटरेस्टेड होंगे, आप उतना ही बनाना स्टार्ट करेंगे। और आप केवल बस समझ लिए और बनाना छोड़ देंगे तो ये क्या हुआ? कोई फायदा नहीं है, फिर आप भूल जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे मेरे कमरे में एक पंखा है, अब देखिए, मेरे कमरे में, मेरे कमरे में एक पंखा है, मेरे कमरे में एक पंखा है। तो पहले हम नहीं देखेंगे पहले सेंटेंस कौन सा है? एक पंखा है, पहले इसको बनाएंगे, एक पंखा है। और दूसरे में क्या हुआ? इसको बनाएंगे, मेरे कमरे में, इसका क्या हुआ? दूसरा करेंगे, एक पंखा है, इसका क्या होगा? देयर इज ए फैन, देयर इज ए फैन, मेरे कमरे में, इन माई रूम, in my
यही जो है आप पार्ट कर दिए तो आसानी से बन गया, यही पार्ट नहीं करते तो सोचना पड़ता। मेरे विद्यालय में, मेरे विद्यालय में 1000 छात्राएं हैं। मेरे विद्यालय में 1000 छात्राएं हैं। मेरे विद्यालय में 1000 छात्राएं हैं। पहले किसको बनाएंगे, इसको बनाएंगे। 1000 छात्राएं हैं तो क्या हुआ, देयर। यहाँ पे इज होगा कि आर होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक से ज्यादा का बोध हो रहा है, एक आदमी का बोध नहीं हो रहा है, एक से ज्यादा का बोध हो रहा है। देयर आर 1000, 1000 है 1000 स्टूडेंट्स। देयर आर 1000 स्टूडेंट, 1000 छात्राएं हैं क्या, मेरे विद्यालय में, इन माई स्कूल, इन माई स्कूल। देयर आर 1000 स्टूडेंट इन माई स्कूल। वैसे ही जो है आप लोग अनेक तरह से इसका सेंटेंस बना सकते हैं। मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने, मेरे घर के सामने एक मंदिर है, एक मंदिर है। मेरे घर के सामने एक मंदिर है, पर किसका बनाएंगे, एक मंदिर है, एक मंदिर है। देयर इज ए टेम्पल। मेरे घर के सामने, इन फ्रंट ऑफ माई हाउस। There is a temple in front of my house. महल में राजा रानी थे, महल में राजा रानी थे, महल में राजा रानी थे। इसमें पहले किसका बनाएंगे, राजा रानी थे। देयर, अब यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है कि यहाँ पे वाज का यूज होगा कि वेयर का यूज होगा। तो यहाँ पे कितने की, राजा और रानी, दो आदमी का बोध हो रहा है, तो देयर वेयर, देयर वेयर, देयर वेयर किंग एंड क्वीन। इन द पैलेस, इन द पैलेस। इस तरह से जो है आप लोग जो है सेंटेंस बना सकते हैं। अगला देखिए, आप लोग जितना इसको बनाइएगा उतना ही जो है आसानी से है। और इसके लिए जो है आप लोग जो है आराम से जो है आप लोग पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। पैराग्राफ अगर किसी पे आपको लिखना हो तो इससे हम लोग आसानी की देयर की यूज से जो है आसानी से हम लोग लिख सकते हैं। जैसे 2 लाइन आपने लिख दिया, अपने स्कूल का नाम, स्कूल पे लिख रहे हैं तो स्कूल का नाम लिख दिया, और इसके बाद से जो है देयर आर 1000 स्टूडेंट इन माय स्कूल, देयर आर 520 रूम्स इन माय स्कूल, देयर आर 20 टीचर्स इन माय स्कूल। इस तरह से आप पैराग्राफ भी आसानी से देयर के यूज करके जो है आसानी से एक पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। देखिए एग्जांपल में, मेरे विद्यालय में
मेरे विद्यालय में 20 कम है, 20 कम है। मेरे विद्यालय में मेरे विद्यालय में 20 शिक्षक हैं। मेरे विद्यालय में एक खेल का मैदान है। तो ऐसे ही आप कई सेंटेंस बनाते जाएंगे, उसका ट्रांसलेट करते जाएंगे, आपका पैराग्राफ भी तैयार होते जाएगा। मेरे विद्यालय में 20 कम है। देयर आर 20 rooms. There are 20 rooms in my school. In my school. ऐसे जो है आप लोग जो है कई तरह से जो है सेंटेंस लिख के जो एक पैराग्राफ भी आप तैयार कर सकते हैं। जैसे नदी में नाव थी, नदी में नाव थी, नदी में नाव थी। तो पहले किसका लिखते हैं? नाव थी। देयर इज ए बोट, देयर इज ए बोट इन द रिवर। गांव में एक मंदिर होगा, गांव में एक मंदिर होगा। गांव में एक मंदिर होगा। देयर, अब होगा यहाँ पे क्या है? होगा। तो होगा कि हम किसका? विल का लिखते हैं। देयर विल बी ए टेम्पल in the village, in the village। इस प्रकार जो है आप लोग जो है कई सेंटेंस बना सकते हैं। ये फ्यूचर में भी आपको बताया, प्रेजेंट में भी बता दिया और पास्ट में भी बता दिया। मेरे गांव में एक अस्पताल होगा। मेरे गांव में एक अस्पताल होगा। तो पहले किसका लिखेंगे? एक अस्पताल होगा। देयर विल बी, देयर विल बी ए हॉस्पिटल, there will be a hospital in the village। तो आज जो है मैंने जो है आप लोगों को यूज ऑफ देयर बताया, देयर में भी बताया प्रेजेंट में कैसे यूज होता है, पास्ट में भी क्या होता है और फ्यूचर में भी होता है। प्रेजेंट में जो होता है देयर यूज करेंगे तो इज आर का यूज होता है, पास्ट में जो है वाज वेयर का यूज होता है और फ्यूचर में जो होता है विल बी का यूज होता है। दैट ऑल।